हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक्चुअली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये पास्ट टेंस का फोर्थ पार्ट होता है, यानी पास्ट टेंस का ये चौथा भाग होता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर चुके हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, उनके कितने पार्ट्स होते हैं, और साथ ही साथ हम पास्ट टेंस के तीन पार्ट के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश कम्युनिकेशन। जैसा कि वीडियो को शुरू में हमने आपको बताया कि आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये पास्ट टेंस का चौथा भाग होता है। इससे पहले वाले जो भी वीडियो हमने बनाए हैं उसमें ऑलरेडी हम प्रेजेंट टेंस के जो भी 4 पार्ट्स होते हैं उनको हम कवर कर चुके हैं, और साथ ही साथ पास्ट टेंस के 3 पार्ट को भी 3 भागों को कवर कर चुके हैं। तो आज हम पास्ट टेंस के चौथे भाग के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये एक्चुअली पास्ट टेंस का फोर्थ पार्ट होता है। ठीक है, अगर वाक्यों की पहचान की बात की जाए कि हम कैसे वाक्यों को पहचानते हैं, यानी वो कौन सा वाक्य जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है और कौन सा वाक्य जो है, कौन सा सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, तो जिस वाक्य के अंत में से रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो वाक्यों की पहचान है उसमें भी रहा था, रही थी, रहे थे आता है, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें कोई टाइम नहीं होता है, कोई टाइम स्केल नहीं होता है। लेकिन जब भी हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में तो इसमें एक समय होता है, एक निश्चित समय होता है और एक अनिश्चित समय होता है। ठीक है, आगे हम सेंटेंस में इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो जिस वाक्य के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे आता है, उन्हें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे वो 2 घंटा से पढ़ रहा था, वे लोग सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, मैं 2 दिन से पढ़ा रहा था, इस तरह के जो भी वाक्य आते हैं उन्हें हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, इनके अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए, इनके रूल्स की बात की जाए कि कैसे हम इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज होता है। सब्जेक्ट जैसे कि हम जानते हैं कि सब्जेक्ट आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। ठीक है, उसके बाद हैड का प्रयोग करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिर्फ हैड का ही प्रयोग होता है। ठीक है, चाहे कोई भी फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन, सबके साथ हैड बीन का प्रयोग हम लोग करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपने देखा होगा कि उसमें हम लोग हैव बीन या हैज बीन का प्रयोग होता है, लेकिन वर्ब वन के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं, यानी वर्ब फोर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। अगर निश्चित समय है तो सिंस का प्रयोग होगा, अगर अनिश्चित समय है तो फोर का प्रयोग होगा, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, तो नोट में जैसे आप देख सकते हैं सिंस का प्रयोग किसी निश्चित समय के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे कि सुबह से 2 बजे से, जनवरी से, फरवरी से, 2020 से, 2021 से, ये क्या है, ये निश्चित समय है, तो उनके लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। और 1 दिन से, 2 दिन से, 1 हफ्ते से, 1 महीने से, 1 साल से, इस तरह का जो भी वाक्य आता है तो उसके लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें ये चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये कोई इतना डिफिकल्ट स्ट्रक्चर नहीं है, इतना डिफिकल्ट रूल्स नहीं है। अगर एक बार हम समझ जाते हैं तो जब भी हम कन्वर्सेशन करेंगे इस तरह का जो भी सेंटेंस आएगा हम आसानी से उन्हें बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मैं 2 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। तो ये जो 2 बजे है ये क्या है, ये स्पेसिफिक टाइम है, एक निश्चित समय है। ठीक है, तो इसका सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, आई हैड बीन। ठीक है, पढ़ा रहा था तो यहाँ वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे, यानी वर्ब वन के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा। ठीक है, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस। सिंस का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि
यहाँ पे एक निश्चित समय है 2 बजे, ठीक है, सिंस 2 o'clock, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। वे लोग सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। तो यहाँ भी सुबह क्या है, एक निश्चित समय है। इसका हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सिंस का यूज क्यों हुआ, क्योंकि ये सुबह जो है एक निश्चित समय है, यानी सुबह से, ठीक है। दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। 1 साल से अंग्रेजी सीख रहा था, ठीक है, 1 साल से, ठीक है। तो इसमें निश्चित समय नहीं है, ठीक है। निश्चित समय कब होगा, जब जैसे कि बोला जाए कि वो 2022 से अंग्रेजी सीख रहा था, या 2021 से अंग्रेजी सीख रहा था, या जनवरी से अंग्रेजी सीख रहा था, तो वो निश्चित समय होगा, ठीक है। तो यहाँ 1 साल से है, अनिश्चित समय है। तो सबसे पहले हम लोग इसका सेंटेंस बनाएंगे। तो सब्जेक्ट, जैसा कि हमने आपको बताया कि हैड का प्रयोग ये सभी के साथ हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हैज बीन नहीं आएगा या कुछ इस तरह का हम यूज नहीं करेंगे, सिर्फ हैड का यूज करेंगे। वह 1 साल से अंग्रेजी सीख रहा था। ही हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ ईयर। साहिल 1 सप्ताह से स्कूल जा रहा था, यानी साहिल 1 हफ्ते से स्कूल जा रहा था, ठीक है। तो इसमें भी ये 1 सप्ताह है, लेकिन अनिश्चित समय है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट सबसे पहले यूज करेंगे। साहिल हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर अ वीक, ठीक है। तो ये सेम स्ट्रक्चर पे आप और भी बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर में आता है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद हैड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम लोग नट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद बिन का प्रयोग होगा, उसके बाद वो वन के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे, यानी वर्ब फोर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद सिंस या फॉर, जैसे कि हमने बताया किसी निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम सेंटेंस से समझते हैं। मैं 2 बजे से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। फॉर्मेटिव में क्या था, मैं 2 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इसका सेंटेंस हम बनाएंगे। आई हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2 o'clock। वे लोग सोमवार से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, ठीक है। तो ये सोमवार का है, ये निश्चित समय है। और इसमें भी पहले वाला सेंटेंस में 2 बजे, ये भी एक निश्चित समय, इसलिए यहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा, ठीक है। वे लोग सोमवार से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। दे हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे, ठीक है। सिंस का प्रयोग क्यों हुआ, अब तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी है, सिर्फ हैड के बाद नॉट का यूज करना है। वह 1 माह से स्कूल नहीं जा रहा था। तो 1 माह, 1 महीना, ये क्या है, ये एक अनिश्चित समय है। वही अगर जनवरी आता है या फरवरी या मार्च या कोई महीने का नाम आता है, तो वहाँ पे हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन 1 माह है, तो इसमें हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे ही हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर अ मंथ। तो इसी तरह से आप बहुत सारा सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पे बना सकते हैं। ये सिर्फ हमने आपको कुछ वाक्यों का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। इसी आधार पे, इसी बेस पे बहुत सारा सेंटेंस बनाया जा सकता है। तो अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझते हैं, यानी प्रश्नवाचक वाक्य हम कैसे बनाएंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत ही इजी, ठीक है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, उसको हम लोग सबसे फर्स्ट में लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बिन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब वन के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे, यानी वर्ब फोर लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद अदर वर्ड्स, ठीक है। चलिए हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। क्या वे लोग सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे। हैड दे बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। क्या वे लोग सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे। तो ये क्या है, एक निश्चित समय है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने सिंस का यूज किया। क्या तुम 12 बजे से पढ़ रहे थे, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम लोगों ने नहीं यूज किया, ठीक है। यानी क्या पढ़ रहे थे, तो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं आ रहा। वही अगर आता है क्या तुम 12 बजे से
इंग्लिश पढ़ रहे थे तो इंग्लिश क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या पढ़ रहे थे ये क्लियर नहीं है, ठीक है। हैड यू बीन रीडिंग सिंस 12 o'clock, क्या तुम 12 बजे से पढ़ रहे थे। ये एग्जाम्पल सिर्फ समझने के लिए बताया जा रहा है। आप कोई भी एग्जाम्पल्स, कोई भी वाक्य, कोई भी सेंटेंस आप इस स्ट्रक्चर पे आप बना सकते हैं। क्या वह 2 दिनों से स्कूल जा रहा था, ठीक है। तो 2 दिन आज में आ गया तो ये अनिश्चित हो गया, ठीक है, ये निश्चित नहीं है, ठीक है। क्या वह 2 दिनों से स्कूल जा रहा था। हैड ही बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, ठीक है। क्या साहिल 2022 से अंग्रेजी सीख रहा था। हैड साहिल लर्निंग इंग्लिश सिंस 2022, ठीक है। तो ये क्या है, 2022, ये स्पेसिफिक टाइम है, एक खास समय है, एक निश्चित समय है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने सिंस का प्रयोग किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे और इनका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं, इनका अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं या आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये चीज़ें बहुत आपके काम आने वाली हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो आप समझ सकते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी क्वेश्चन में नहीं का प्रयोग होता है प्रश्न में। जैसे कोई वाक्य बोलते हैं कि क्या वो सुबह से नहीं पढ़ रहा था, क्या वे लोग सुबह से नहीं खेल रहे थे। इस तरह का जो भी सेंटेंस आता है उन्हें हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो इनका स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हैड का प्रयोग होता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट का प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद बीन का प्रयोग होगा, उसके बाद वर्ब फॉर का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, उसके बाद अदर वर्ड्स। तो वाक्य से हम समझते हैं इन्हें। इसे होगा क्या वे लोग 2 दिनों से नहीं खेल रहे थे। 2 दिन से ये निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने फॉर का यूज किया, ठीक है। हैड दे नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 days, क्या तुम जनवरी से काम नहीं कर रहे थे। हैड यू नॉट बीन वर्किंग सिंस जनवरी, क्या वह 2020 से दिल्ली में नहीं रह रहा था। हैड ही नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2020, सिंस का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक निश्चित समय है इसके लिए। क्या मोहन शाम से नहीं पढ़ रहा था। हैड मोहन नॉट बीन रीडिंग सिंस इवनिंग। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो कंसेप्ट था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, ये क्लियर हो गया होगा, आप समझ गए होंगे और उनके वाक्यों को कैसे पहचाना जाता है और उनका जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी रूल्स हैं, यानी अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव्स के, वो कैसे बनाया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।